उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इसके ढर्रे को कोई भी नहीं बदल सकता। यूपी में कानून व्यवस्था कभी सुधर नहीं सकती, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह माफिया और अपराधियों पर शिकंजा कसा, उसका नतीजा ही था कि उन्होंने इसे चुनाव का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा बनाया। इन्हें इसके लिए पूरे नंबर मिले। आज यूपी के हालात बदल गए हैं, लोग अब सहमे हुए नहीं रहते हैं। दरअसल कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास और बढ़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दृढ़ फैसलों के लिए जाने जाते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना हर सीएम के लिए एक चुनौती रही है। सीएम योगी ने यूपी के ढर्रे को बदलने का संकल्प लिया। योगी सरकार ने माफिया राज को खत्म करने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त फैसले लिए। पुलिस को अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए खुली छूट मिली। राज्य में कई एनकाउंटर हुए, माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले। कभी सीएम योगी ने कहा था, लोग अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। योगी की दृढ़ता केवल छोटे अपराधियों को काबू करने में नहीं दिखी, उन्होंने माफिया राज को भी नेस्तनाबूद कर दिया। कानपुर में पुलिसकर्मियों पर हमला करवाने वाले विकास दुबे का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म किया। मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। यूपी में बुलडोजर इस तरह से चले कि लोगों ने सीएम योगी को बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया। आजम खान जैसे दिग्गज नेता को भी जेल जाना पड़ा। यूपी के लोगों के लिए ये सबसे हैरत की बातें थी। यूपी के इस छोर से उस छोर तक कोई इन बातों की कल्पना नहीं करता था। यूपी में बदले हुए नजारे दिखे। यूपी पुलिस ने राजधानी के शाहीन बाग स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर भी छापा मारा था। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के हिंसा और हाथरस में दंगे की साजिश से जुड़े आरोपी रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद ये छापेमारी की थी। रऊफ पर यूपी में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में फंडिंग करने का आरोप है। यूपी को लेकर बड़े फैसलों से सीएम योगी के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना। यूपी में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करने वालों की संपत्ति कुर्क करके भरपाई करने का अध्यादेश लागू किया गया। उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 में संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए दावा अधिकरण का गठन करने और प्रतिकर तय करने के लिए नियम बनाए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों पर भी जिक्र करते हैं कि 2018 और 2019 में राज्य में कोई दंगे नहीं हुए। यूपी में बाहुबलियों के माफियाओं का इस कदर बोलबाला रहा कि कोई उनके खिलाफ बोल नहीं पाता था। लेकिन योगी सरकार ने कानून के दायरे में कई बड़े माफियाओं को जेल के अंदर पहुंचाया। लोगों ने हैरत से माफियाओं की अवैध हवेलियां, इमारतों पर बुलडोजर चलते हुए देखी। यूपी में अब तक कोई इसकी कल्पना नहीं करता था। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चली, फिर क्या माफिया और क्या आम आदमी। वो बात पुरानी हो गई जब कहा जाता था कि अलग अलग इलाकों में माफियाओं, बाहुबलियों का राज चलता है। माफिया जहां चाहे सरकारी जमीनों पर इमारतें खड़ी कर देते हैं। सरकारें बदलती रहती थी, लेकिन इन अवैध इमारतों, बिल्डिंग की ओर कोई नजर नहीं उठाता था। पुलिस और प्रशासन इस पर बात भी नहीं करते थे। कई संगीन मुकदमों में फंसे बाहुबली माफिया बेखौफ घूमते रहते थे। तब यही कहा जाता था कि सब बदलेगा, लेकिन यूपी कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अब उसी यूपी के गांव कस्बों में ये बातें सुनी और सुनाई जाती हैं कि योगी के बुलडोजर ने किस अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया और बुलडोजर चलते समय एक भी व्यक्ति विरोध में सामने नहीं आया। योगी का हंटर अलग तरह से चला। लखनऊ के लोगों ने रिवर फ्रंट जैसी कॉलोनी में ऐसे ही एक पूर्व सांसद की 5 मंजिल इमारत को ढहते देखा। जिस जगह ये बिल्डिंग बनी उसके आसपास कई ऐतिहासिक इमारतें थी, लिहाजा पुरातत्व के नियमों के तहत किसी भी तरह से कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती थी। लेकिन इस सरकारी जमीन पर वो बिल्डिंग बनी। बसपा सपा की सरकारें आईं, लेकिन इस बिल्डिंग की तरफ झांका तक नहीं। योगी सरकार ने इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए। योगी सरकार के काम चौंकाने वाले हैं।
राज्य सरकार ने 2020-21 में माफिया बाहुबलियों से छोटे से लेकर बड़े अपराधियों से 11 अरब की संपत्ति जब्त की गई। गैंगस्टर गुंडा एक्ट और दूसरे एक्ट के तहत 22,000 से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी गैंग के 2,446 अपराधियों पर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इनसे 2 अरब के आसपास की संपत्ति जब्त की गई। योगी सरकार ने हर तरह से नकेल कसी। अतीक अहमद के 79 गुर्गों पर प्रयागराज क्षेत्र में कार्रवाई हुई। इसने 3 अरब की अवैध संपत्ति ध्वस्त की। इसी तरह सुंदर भाटी और बलिया जेल में बंद ध्रुव कुमार के गुर्गों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। बड़े बड़े माफिया इस समय जेल की सलाखों के अंदर हैं। यूपी ने ऐसे नजारे पहले कभी नहीं देखे थे। मेरठ में एक कारों की चोरी करने वाले बड़े गैंग की धरपकड़ हुई। योगी शासन ने यूपी में छोटे अपराधियों पर नजर रखी। योगी शासन का प्रभाव था कि हर शहर में अपराध कम होने लगे। योगी के पहले शासन में कानून व्यवस्था जिस तरह पटरी पर आई, उसका ही नतीजा था कि सीएम योगी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की सफलता को अपना अहम मुद्दा बनाए। सीएम योगी फिर सत्ता में आए। उनके सत्ता संभालते ही बुलडोजर फिर काम करने लगा। अपराधियों में भी खौफ पसरा हुआ है। योगी निरंतर यूपी के अमन चैन के लिए काम कर रहे हैं। यूपी में योगी राज कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।